हेलो दोस्तों, मैं शीशा टेस्ट गार्डन निवास बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, इस समय मई की आज ये 18 तारीख है। इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी, झुलसे हुए पौधे। रात में आप सींच दो तो पौधे तरोताज़ा सुबह रहते हैं और जैसे ही 10 के बाद झुलसने शुरू हो जाते हैं। जिसके पास ग्रीन नेट लगा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसके पास ग्रीन नेट नहीं है तो उससे हालत पूछो कि वो पौधे को कैसे रखता है, कैसे संभाल के रखना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल पौधे की 10 के बाद यानी 12 तक तो बिल्कुल ही इतने वो हो जाते हैं और कलियां, पत्ते एकदम पीले पीले ज़्यादा धूप की वजह से पड़ने लगते हैं। तो देखिए, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि ये फ्लावर तो खिले हैं पर ये फ्लावर ऐसे जले जले से हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन कब होती है? जब अत्यधिक तेज़ ठंड होती है तो फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा और जले से हो जाते हैं। कभी कभी पानी अत्यधिक हो जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ी फ्लावर चेंज हो जाते हैं। अभी देखिए, इतनी गर्मी ये मई की पड़ रही है, इतना 40 से ऊपर टेम्परेचर है, 42 तक। तो देखिए, ये फ्लावर पहले वीडियो हमने दिखाया होगा, इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी थी। इस समय इनकी साइज़ आप देखिए थोड़ी छोटी छोटी हो गई, बढ़ने से हो गए हैं। कलियां ही जल जाती हैं, इस तरह की आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल जल जाती हैं। और इस साइज़ नहीं तो ये बहुत बड़े फ्लावर होते हैं। हमने अभी 10 दिन के पहले वीडियो में आप देखिए, तो मैं कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र और ये शेयर करती रहती हूँ। तो कलियाँ वगैरह तो लगी हैं, पौधे भी स्वस्थ हैं। अभी ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो अभी धूप भी हल्की है और फ्लावर भी, लेकिन आप फ्लावर से देख रहे होंगे कि साइज बिल्कुल छोटा हो गया है और कलियां कैसी हो गई हैं पौधे। ये देखिए, बिल्कुल अभी तो ठीक है, नहीं तो बेजान मुरझाए से लगने लगते हैं शाम तक। तो आइए हम फर्टिलाइज़र की बात करें कि इनमें हम फर्टिलाइज़र दें कि पौधे, ये हैवी फीडर प्लांट होता है कि इसको मिलता रहे। और इसके साथ साथ किसी भी पौधे को आप दे सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का फलों का छिलका वगैरह किसी घर में कम आता है और या कि बिल्कुल नहीं आता है, तो वो फल और सब्जी तो ठीक है निकलती, पर किसी घर में 2 या 3 लोग हैं और पौधे ज़्यादा लगे हैं तो वो सब कैसे देगा इतने ज़्यादा प्लांट को ठंडी फर्टिलाइज़र। तो आइए हम बात करते हैं कि हम सभी पौधे को ऐसी फर्टिलाइज़र बनाएं जो ठंडी हो और रिच हो, एनर्जी से भरी, सभी पोषक तत्व से भरी और जल्दी फास्ट एनर्जी दे और हमारे पौधे को झुलसने से भी बचाए और धूप से राहत दे थोड़ा। मतलब गर्मी तो इतनी है, गर्मी तो लगेगी पौधे को, धूप भी लगेगी। नेट है तो ठीक है, जिसके पास ग्रीन नेट नहीं है या बालकनी नहीं है, पौधे खुले टेरिस में एकदम रखे हुए हैं, इसको धूप पूरे दिन की लगती है, तो थोड़ी तो राहत मिलेगी और एनर्जी भी मिलेगी। तो आइए हम फर्टिलाइज़र बताते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे पास ये 6 से 7 लीटर पानी है, ये बाल्टी, और हमने इसमें इतना ये लिया है, ये 2 मुट्ठी बड़ी हमने सड़ी हुई गोबर की खाद लिया है। और इस चम्मच में हमने 4 चम्मच ऐसे भर भर के फर्टिलाइज़र राख लिया है जो ठंडी होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम होता है और फंगी साइड का काम करती है। और इसमें इसमें आधा चम्मच हमने ये DAP लिया है और 1 चम्मच हमने, सिर्फ 1 चम्मच से भी कम है, हमने लाल पोटाश लिया है। वैसे सड़ी हुई गोबर की खाद में पौधे के लिए जो जितनी आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी कुछ होता है और राख भी बहुत ही अच्छी होती है और ये ठंडी होती है दोनों खाद। अब इनको पौधे को ज़्यादा एनर्जी मिले, अच्छी और ज़्यादा फ्लावर आए और फास्ट ग्रोथ हो, जबकि ये दोनों डालेंगे तो काम करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एनर्जिक बनाने के लिए थोड़ा हमने बस आधा चम्मच DAP यानी 20 दाने होगी और 1 चम्मच छोटे चम्मच में हमने लाल पोटाश लिया है। तो आइए टॉनिक बनाते हैं। इनको हम ये सब में डाल देंगे और इनको कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको लगे कि इसमें 3 से 4 घंटे में इसकी ये पूरा ये घुल गया है, अच्छे से पोषक तत्व पानी में आ गए हैं, तो ये सुबह के वक्त बनाया है हमने, 7:30 हो रहे हैं, धूप तेज़ हो गई है। जानते समय 7 बजे की धूप इतनी तेज़ लगने लगती है तो अब पौधे को देना नुकसान करेगा दिन में। और अभी ये घुली भी नहीं है, शाम के वक्त पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। और इस समय गर्मी में फर्टिलाइज़र हम शाम के ही वक्त देते हैं, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए दिन में
डाल देते हैं, लेकिन वो नुकसान करता है। और वो भी सॉलिड तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉनिक जो है जड़ें जल्दी अवशोषित करती हैं और जैसे ही ये फर्टिलाइजर लेंगी और तेज धूप होगा तो पौधे को झुलसने का डर रहता है। तो शाम के वक्त अब हम इसमें कोई पानी नहीं मिलाएंगे, डायरेक्ट अपने प्लांट को हम आधा मग्घा, 1 गिलास, 2 गिलास, जब जैसे हमारे पास पॉट और पौधे की साइज है हम डाल सकते हैं। लेकिन अभी बेबी प्लांट को हम ये पोटेशियम ना दें, राख हल्का मिलाएं, क्योंकि अभी उनमें फ्लावर की समस्या नहीं है। तो उनके ग्रोथ के लिए हम छोटी बेबी प्लांट को सिर्फ DAP, गोबर की खाद और उससे कम मात्रा में राख मिला सकते हैं इतने पानी में, और उनको भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो इस तरह का हम टॉनिक भी दें, पौधे भी नहीं झुलसेंगे और खाद भी ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी और नुकसान नहीं करेगी डायरेक्ट जाके। तो हम अपने पौधे को इस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं और हमको अच्छी फूल और फल मिल सकते हैं। और जिसके पास अगर किचन वेस्ट ज़्यादा है और फलों के छिलके, तो उसको DAP पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। इस समय फलों के छिलकों में बहुत ही ज़्यादा वो रहता है पोषक तत्व। तो नमस्कार दोस्तों।